हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन ड्राइविंग स्कूल। माय नेम इज़ आशीष। तो गाइस, सॉरी फॉर दैट। पहली बात तो कि मैं काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं बना पाया। एक्चुअली मैं यहाँ पे था ही नहीं घर पे आसपास। ओके, एंड आज गाइस मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जजमेंट के ऊपर। मैंने काफ़ी टाइम से बोला हुआ कि मैं एक वीडियो बनाऊँगा जजमेंट के ऊपर, गाड़ी की जजमेंट के ऊपर विद द ड्राइविंग व्यू। ठीक है, तो आज मैं वो बनाने वाला हूँ। कई लोगों को परेशानी आती है कि लेवल कैसे करना है, कि मतलब हमारी गाड़ी सही लेन में चल रही है या नहीं चल रही, हमारा लेफ़्ट टायर जो लेफ़्ट साइड की जजमेंट होती है गाड़ी की वो कैसे है। ठीक है, पहले तो एसी ऑन कर लेते हैं यार, गर्मी बहुत है। ठीक है, तो कि हमारा जो जजमेंट आ रहा है लेफ़्ट साइड के टायर का वो कहाँ पे है। अभी जैसे मेरी गाड़ी खड़ी है, रोड के बिल्कुल साइड में खड़ी है, एंड जो मेरे लेफ़्ट साइड का टायर है, जैसे वो वाइट स्ट्रिप दिख रही है अगर आपको बीच में, तो उसके थोड़ा सा इधर है। वो मुझे कैसे पता चल रहा है कि मतलब वैसे तो मैं कुछ देखता नहीं हूँ, कई लोग रेफरेंस लेते हैं किसी चीज़ की या पूछते हैं कि भाई किस तरह से पता चलेगा कि हमारा टायर कैसे है। ठीक है, ये चीज़ आपको वैसे तो जजमेंट के साथ मतलब टाइम टू टाइम बढ़ेगी आपकी जजमेंट। एक दिन में परफेक्ट नहीं होने वाली कि मैं कोई ट्रिक बता दूंगा एंड आपकी जजमेंट बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस, सबसे पहली थिंग यही है कि जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर रेफरेंस, ये वाला, ठीक है, इससे आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि आपका लेफ़्ट टायर कहाँ पे है। ठीक है, और जो है बात आती है आपके राइट टायर की कि आपका राइट टायर कहाँ पे है, उसकी अगर आप जजमेंट लेना चाहें तो आप वो ले सकते हैं इस कॉर्नर से। ठीक है, या फिर हर गाड़ी में अलग अलग, मतलब डैश का साइज़ हर गाड़ी में अलग होता है। जैसे मेरी गाड़ी में कुछ और है, ठीक है, तो आपका रेफरेंस पॉइंट उस हिसाब से कुछ चेंज होगा। ठीक है, तो मेन बेसिक चीज़ यही होती है कि जो आपकी ये वाली लाइन जा रही है, सेंटर वाली लाइन जो आपकी शीशे के पास से जा रही है, ये स्ट्रेट जा रही है, तो आपका टायर जो बिल्कुल इसके नीचे ही है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपको अगर ये लाइन ऐसे दिखती है टेढ़ी क्रॉस होके, मतलब ये लाइन जैसे जा रही है, अगर आप इस लाइन को सीधा फॉलो करोगे, एक लाइन ड्रॉ कर लो इसके हिसाब से, तो वो लाइन वहाँ तक पहुँचेगी। ठीक है, एंड इसी हिसाब से ये जो लेफ़्ट वाली लाइन है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपका जो टायर है वो उसके नीचे है। ठीक है, अगर आप सिटिंग पोजीशन में हो तो वो उस लाइन को फॉलो करते हुए आगे जाएगा। तो बेसिकली आपका एरिया तो इतना ही है, बट ठीक है, जो आपकी लाइन जो मीट करती है, उस लाइन की जो भी सारी लाइंस अगर निकलेंगी उस पॉइंट से, तो वो सारी इसी पर्सपेक्टिव में होती है। अगर आप ड्राइंग वगैरह करते हैं या आर्किटेक्चर वगैरह करते हैं तो आपको लाइंस वगैरह का काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करके कि जजमेंट कैसे करनी है। तो चलिए आगे चलता हूँ मैं थोड़ा सा, कि फ्रंट वाली जो साइड है, मान लीजिए आप जैसे सामने है यहाँ पे इनोवा के साइड में। ठीक है, अब मान लीजिए आप थोड़ा सा पास है, अभी तो मैं थोड़ा सा दूर हूँ बेसिकली, बट अगर आप पास जाते हैं एंड पीछे कोई गाड़ी खड़ी है एंड आपको कट मार के ऐसे निकालनी है साइड में से कि आपका कॉर्नर अपने इस गाड़ी के कॉर्नर में उस गाड़ी का कॉर्नर टच ना हो, तो आपको वो कैसे पता चलेगा। पहली बात कि आपको अपने हुड का बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। ठीक है, कि मतलब कितनी दूर है, मतलब मेरी सिटिंग पोजीशन से सामने जो मेरी गाड़ी का हुड है वो कितनी दूर है। ठीक है, अगर मैं अपनी गाड़ी का लगाऊं तो मेरी गाड़ी का कम से कम भी ये लगाओ आप 3 मीटर के आसपास है मेरा, क्योंकि 1 मीटर होता है इतना, मतलब आपके शोल्डर से लेके एंड आपके हाथ तक का लगभग ऑन एन एवरेज। ठीक है, आगे 1 मीटर और है, उसके आगे 1 मीटर और है, तो 3.5 मीटर के आसपास मतलब मेरा हुड है आगे। ठीक है, अगर आपको व्यू अच्छा मिल रहा है सामने से फ्रंट का गाड़ी का। ठीक है, एक चीज़ तो ये मैंने आपको बताई थी कि आप टेल लाइट से उसका जजमेंट कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी सेफ़ डिस्टेंस पे है या नहीं है। ठीक है, अभी भी मेरी गाड़ी यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ डिस्टेंस पे खड़ी है। अगर मैं, क्योंकि मुझे उसकी लाइट भी नज़र आ रही है इस लाइन के साथ साथ, अगर मैं आगे करता हूँ गाड़ी को, ठीक है, और आगे करता हूँ, तो अब अगर मैं टर्न लूँगा, टर्न लेने पे तो अभी भी मेरी गाड़ी निकल जाएगी क्योंकि उसकी मुझे लाइट शो हो रही है। ठीक है, और जो मेरा सेंटर लाइन है, मेरा टायर है, इसके हिसाब से। ठीक है, अगर मैं आगे करता हूँ एंड टर्न भी ले लेता हूँ सारा का सारा, मान लीजिए मैंने टर्न ले लिया। ठीक है, एंड और मेरा ये सेंटर पॉइंट वहाँ से निकल गया, जैसे अब मेरा सेंटर पॉइंट गाड़ी से बाहर है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो गाड़ी का कॉर्नर वहाँ पे है एंड जो मेरा गाड़ी का सेंटर है ये वाला, ये मेरी गाड़ी से बाहर आ चुका है, तो इसका मतलब मेरी गाड़ी निकल गई है वहाँ से। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ आगे, मेरी गाड़ी बिना किसी दिक्कत के बाहर ना आ चुकी है। ठीक है, अगर मैं यही चीज़ बैक करता हूँ दोबारा, ठीक है, सेम पोजीशन बिल्कुल क्लोज। ठीक है, अगर मैं और गाड़ी आगे कर लेता हूँ, ठीक है, अब मेरी गाड़ी है रिस्की सिचुएशन पे। अगर मैं अब पूरा स्टीयरिंग काटता हूँ एंड अब भी गाड़ी मेरी निकल जाएगी, बट रिस्की सिचुएशन है बिकॉज
जो मेरी गाड़ी बाहर नहीं आई है, मतलब मेरी गाड़ी का सेंटर है वो गाड़ी से बाहर नहीं आया है, ठीक है। और आगे हमारा जो लाइट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसकी लाइट मतलब छुपनी शुरू हो चुकी है, ठीक है। जो इनोवा की लाइट है मेरे आई डिस्टेंस से वो छुपनी शुरू हो चुकी है, एंड जो सेंटर पॉइंट है वो अभी तक बाहर नहीं निकला है, ठीक है। तो मेरी गाड़ी है रिस्की सिचुएशन पे। अगर उसकी लाइट जो है वो बिल्कुल छुप जाए और आपका सेंटर पॉइंट बाहर ना हो तो आपकी गाड़ी निकालने में है ही नहीं पॉसिबिलिटी। अब आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे उठ के देख सकते हैं, ठीक है। पता नहीं आपको व्यू कैसा मिल रहा होगा, आई एम नॉट सो श्योर, लेकिन गाड़ी अब मैं देख सकता हूँ कि मेरी गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो मैं बैक कर लेता हूँ दोबारा। सेफ डिस्टेंस का यही है, अगर आपका सेंटर पॉइंट निकल जाता है कि मेरी गाड़ी को मुझे कितनी दूर बनाना है, अगर आपको उसकी लाइट शो हो रही है तो आप वहाँ से निकल सकते हैं बड़ी आराम से। लाइट भी शो हो रही है एंड आपका सेंटर पॉइंट बाहर आ गया तो इट्स वेरी सिंपल। ये एक छोटी सी ट्रिक है कि आपकी गाड़ी बाहर आ चुकी है, ठीक है। तो हम यहाँ से चल लेते हैं। अब देख लीजिए मैंने मोड़ दिया है, ठीक है। गाड़ी का जो लाइट है वो मेरी बिल्कुल शो हो रही है, मेरा सेंटर पॉइंट भी बाहर है, तो बहुत ही ईजिली मैं गाड़ी यहाँ से निकाल सकता हूँ। ये एक छोटी सी ट्रिक थी, लोगों को लेफ़्ट साइड टर्न लेते टाइम या बैक लेते टाइम ये थोड़ी सी दिक्कत देती है, तो एक छोटी सी ट्रिक है जो लोग नए ड्राइव करते हैं। बाकी आपकी जो गाड़ी की जजमेंट है वो आएगी धीरे धीरे। अब मैं बात करता हूँ राइट साइड के जजमेंट की, राइट साइड के टायर की, ठीक है। तो मैं चल रहा हूँ अभी। अब जो मेरा टायर है गाड़ी का, अब वो मेरी लाइन पे है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं, एक सेकेंड, मैं यहाँ से पहले आगे निकल जाता हूँ फिर मैं लाइन पे आऊँगा। तो जो मेरी गाड़ी का वाइपर की जो स्टार्टिंग है इस कॉर्नर की, इस गाड़ी के वाइपर की जो स्टार्टिंग है वो मेरी लाइन को जज करती है प्रॉपरली, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखा जाए, होल्ड ऑन, लेट्स टेक अ टर्न फर्स्ट। यहाँ से निकलते हैं मार्केट वाले एरिया से जहाँ पे प्रॉपर लाइनिंग है, पहले वहाँ पे चल लेते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए। मैं आगे वीडियोस डालूँगा और इन छोटी छोटी ट्रिक्स को लेके होपफुली आपको भी पसंद आएंगी। एंड ये कैमरा आप लोगों मैंने ख़रीद लिया है, कैमरे का नाम है SJ कैम। मैं GoPro ख़रीदने की सोच रहा था लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं इकट्ठा हो पा रहे थे, इसलिए मैंने SJ कैम से काम चला लिया, बिकॉज़ काफ़ी सारी वीडियोज़ की रिक्वेस्ट आ रही थी इसलिए, ठीक है। तो अब मान लीजिए मैं हूँ थर्ड गियर में, वैसे तो 30 की मेरी स्पीड है नॉर्मली, 40 की कर लेते हैं यार, ठीक है। तो जो मेरी राइट साइड वाला टायर है वो चल रहा है अभी बिल्कुल परफेक्टली इस लाइन के ऊपर, ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि मुझे कैसे पता, तो बात ये है कि मैं तो काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ गाड़ी, तो मुझे तो अपनी गाड़ी का सारा जजमेंट पता है कि मेरा लेफ़्ट टायर अभी कहाँ पे है, राइट टायर आपका कहाँ पे है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपकी गाड़ी का साइज़ है रोड के ऊपर, अगर आप अपने व्यू से देखते हैं तो वो सिर्फ होता है इस सेंटर पॉइंट से लेके इस वाइपर तक, मीन्स सिर्फ थोड़ा सा, इतना सा, सिर्फ इतना सा, जितना दूर में आपका स्टीयरिंग आता है। वैसे आप स्टीयरिंग से भी आइडिया लगा सकते हैं, हर गाड़ी का स्टीयरिंग का साइज़ छोटा होता है या बड़ा होता है, ठीक है। तो जहाँ से आपकी ये वाली लाइन जा रही है सेंटर वाली, वही लाइन अगर आप एक आंख बंद करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा थोड़ा सा पता चलेगा। टर्न ले लेते हैं एक बार। ऑल राइट, तो ये बात होगी हमारी राइट साइड वाले टायर की, कि राइट वाला साइड वाला टायर कहाँ पे है, वो आता है इस वाइपर के आसपास, ठीक है। और लेफ़्ट वाला टायर अब मेरा है बिल्कुल लेफ़्ट साइड वाली वाइट लाइन के ऊपर, मेरा सेंटर पॉइंट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको धीरे करके दिखाता हूँ। अब देखिए, अब मेरा बिल्कुल चल रहा है वाइट लाइन के ऊपर, बल्कि मेरी गाड़ी जो है वो थोड़ी सी, जो गाड़ी का सेंटर है वो थोड़ा सा उधर ही जा रखा है, लेकिन फिर भी मेरी गाड़ी अभी भी वाइट लाइन के ऊपर ही है। तो इसको भी बिल्कुल एग्जैक्ट रेफरेंस ना ले कभी भी, इस जस्ट एन आइडिया कि आपके टायर्स कहाँ पे हैं, ठीक है। तो वो तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आएगा, इस चीज़ की आदत ना डालें कभी भी। ये सिर्फ न्यू ड्राइवर्स के लिए थोड़ी सी, अगर उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो उस चीज़ के लिए है, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सेंटर पॉइंट और बाहर ले जाता हूँ, अब मैं थोड़ा सा ऊपर होके बैठता हूँ, तो अब मेरी गाड़ी उतर चुकी है वाइट लाइन से नीचे, ठीक है।
और कितना डिस्टेंस बाकी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए सिर्फ थोड़ा सा डिस्टेंस बाकी है। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया आप ले सकते हैं इस चीज़ से, आपका सेंटर पॉइंट कहाँ पे है उस हिसाब से आपको लेफ़्ट साइड की जजमेंट हो जाएगी। राइट साइड का आप वाइपर से ले सकते हैं या इस कॉर्नर से भी ले सकते हैं अगर आप थोड़ा प्ले सेफ करना चाहते हैं तो, ठीक है। अब हम बात लेंगे कि स्टीयरिंग के टाइम हम मुड़ते हैं उस टाइम। तो अब जैसे मैं राइट टर्न लूँगा, कोई नहीं है पीछे, मैंने राइट इंडिकेटर दे दिया, ठीक है। अब मैं स्टीयरिंग कहाँ से मोड़ूंगा? स्टीयरिंग पहली बात तो आप मोड़ लेते हैं तो कभी भी यहाँ पे हूँ जैसे मैं सेंटर में, तो अब मैं राइट नहीं टर्न लूँगा, पहले मैं हल्का सा लेफ़्ट को टर्न लूँगा, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मैंने लेफ़्ट लिया है, एंड उसके बाद मैं राइट साइड को स्टीयरिंग घुमाऊँगा। इससे फ़ायदा आपको मैं अभी थोड़ी देर में क्रॉस करके बताता हूँ। जैसे अगर अब मैं यहाँ से यू टर्न लेता हूँ, ठीक है, तो मैं पहले सीधा ऐसे काटूंगा ना, यहाँ से स्टीयरिंग यहीं से काट दूंगा, तो क्या होगा मेरे आगे वाले टायर मुड़ जाएंगे लेकिन मेरे जो पीछे वाले टायर है वो टच हो सकते हैं उसको, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा लेफ़्ट लूँगा, देन यहाँ से राइट टर्न लूँगा उसके बाद। तो ये थोड़ा सा फ़ायदा। अब जैसे मुझे पता नहीं है मेरा टायर कहाँ पे है, वही बात आ जाती है, अगर मेरा सेंटर पॉइंट निकल गया है आपकी लेवल हाइट से थोड़ा सा आगे से, तो मेरी गाड़ी टर्न हो जाएगी, ठीक है। आपको वो धीरे धीरे आएगा, एकदम परफेक्ट नहीं है उस चीज़ के बारे में। तो एक बार मुझे कैमरा से थोड़ी सी साउंड आई है, लेट मी चेक कहीं ये वीडियो बंद ना हो गई हो। सो वेट फॉर 2 seconds। ओके गाइस, तो एवरीथिंग वाज फाइन। तो हम दोबारा शुरू करते हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि आपको राइट साइड का टर्न कैसे लेना है, कि आपको थोड़ा सा स्टीयरिंग हल्का सा इतना करना है ऐसे, देन फिर टर्न लेना है। एंड ऐसे ही अगर आपको लेफ़्ट साइड का टर्न लेना है तो आपको हल्का सा स्टीयरिंग ऐसे करना है, फिर वैसे टर्न लेना है। तो दिस इज़ द वे टू टेकिंग अ टर्न। यू टर्न के ऊपर एक स्मॉल सी वीडियो मैं बना दूंगा, इसके नेक्स्ट ही बना दूंगा, 3-4 मिनट की वीडियो बहुत है, सफिशिएंट है उसके लिए। यू टर्न में कुछ खास बात है नहीं है, बस वही बात है अगर आप यू टर्न लेते हैं तो आपका जो आगे वाला जजमेंट है वो यू टर्न लेने के बाद कि वो आगे कवर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो रिस्क लेने वाली कोई बात नहीं है, आप रिस्क ना लें, उससे बेटर है कि आप पिच बैक कर ले, रिवर्स कर ले गाड़ी को, ठीक है। तो इट इज़ अ सिंपल ट्रिक्स, छोटी छोटी बातें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं गाड़ी की जजमेंट करते टाइम। ऐसे रिवर्सिंग के टाइम भी अगर आप गाड़ी बैक करते हैं तो बैक करते टाइम भी आपको सिर्फ पीछे वाली रेफरेंस, पहली बात तो बैक लेना है पीछे देखते हुए, ठीक है। तो वो एक बहुत ही ठीक बात है कि बैक अगर आप ले रहे हैं तो आप शीशों को भी यूज़ करें, लेफ़्ट साइड अप एंड आप कर दें। अब मैं जैसे लेफ़्ट टर्न लूँगा तो मैं यहाँ से हल्का सा, या मेरी गाड़ी आगे निकल जाती है, मतलब हाफ से ज़्यादा मेरी गाड़ी अगर उससे निकल जाती है मोड़ से आगे, तो मैं अपनी गाड़ी को डायरेक्टली लेफ़्ट ले सकता हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं अब यहाँ पे लेता हूँ लेफ़्ट, ठीक है, तो अभी मैं मोड़नी शुरू नहीं करूँगा बिकॉज मेरा टायर अभी सेंटर के वाइट लाइन के भी बाहर है, ठीक है। अगर मैं अभी मोड़नी शुरू कर दूँगा गाड़ी लेफ़्ट को तो मेरी गाड़ी इस पर टकरा सकती है, ठीक है। उससे बेटर ऑप्शन ये है कि मैं पहले सीधी करके उसी पोजीशन में लेता हूँ, वेट, बैक टू दैट पोजीशन, ठीक है। अब अगर मैं आगे करूँगा तो या तो मेरी गाड़ी मैं करूँगा यहाँ से इतना, मतलब सेंटर से यहाँ पे इतना, थोड़ी सी आगे निकल जाएगी गाड़ी, उसके बाद मैं लेफ़्ट साइड को पूरी टर्न कर लूँगा। सो इजी कि आपके पीछे वाले टायर उस पर टकराए ना। कई लोग यही गलतियाँ करते हैं तो उनका पीछे वाला टायर सेम जगह पे आ जाता है, ठीक है। अब मैं सीधा जाऊँगा, जो सामने वाला मोड़ है वहाँ से भी मैं लेफ़्ट लेके दिखाता हूँ आपको। आपको लेफ़्ट लेते टाइम भी इंडिकेटर दिया, आगे निकले। अब मैं राइट साइड को पहले स्टीयरिंग ऐसे नहीं करूँगा और अपनी गाड़ी आगे निकलने दूँगा। मेरा सेंटर देखो कहाँ पे है, एंड जो इसका लेफ़्ट साइड वाला था वाइट स्ट्रिप वो देखो कहाँ पे थी। ये चीज़ अगर आप थोड़ा सा रिवर्स करके वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा टर्न कैसा था।
यही चीज़ आपको राइट साइड का टर्न लेते टाइम भी करनी है। जैसे मैं यहाँ से राइट साइड का टर्न लूँगा, पीछे कोई नहीं है, मैं पहले हल्का सा इधर मोड़ूंगा, देन इधर, एंड मेरी गाड़ी कितना आगे जाएगी, देन अगेन सेंटर पॉइंट। अब वहाँ पे आप इस टायर का भी जजमेंट ले सकते हैं कि अगर आपको दिख रहा है कि आपका राइट साइड वाला टायर यहाँ पे है इस कॉर्नर में, ठीक है, वही रोड से नीचे उतरने वाला है। देखिए अब मेरा राइट साइड वाला यहाँ पे है, मैं सीधा लूँगा तो ऑब्वियस ही बात है आपका लेफ्ट साइड वाला टायर तो नीचे जाएगा ही। अब अगर राइट साइड देखेंगे और सामने मिट्टी देखेंगे, जब तक मेरा स्टीयरिंग पूरा अब टर्न हुआ है तो अब मेरा ये निकला है, अब मेरा वो दूसरा टायर निकला है तो मेरी गाड़ी निकलेगी। इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑल्सो। अगर आप गाड़ी रुकी हुई है उसके बाद अपना सारा स्टीयरिंग टर्न करेंगे तो वो निकल भी सकती है वहाँ से, जैसे अभी मेरी गाड़ी निकली। अगर यही मेरी गाड़ी स्पीड में होती तो, और स्पीड में ये फ़र्क पड़ जाता है कि जब तक मैं टर्न लूँगा तब तक मेरी गाड़ी थोड़ी सी और आगे जा चुकी होगी, तो उसको टाइम में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो अब मैं दोबारा एक लेफ़्ट टर्न ले रहा हूँ यहाँ से, ईजी। अब राइट साइड वाली जजमेंट अगेन, मेरा लेफ़्ट टायर निकल गया, ऑब्वियसली राइट वाला भी निकल जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये एक छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आप धीरे धीरे सीखेंगे। बाकी बेसिक जजमेंट तो आपकी गाड़ी की बाद में ही आएगी। सामने आपकी गाड़ी में कितना गैप है वो आप पता करेंगे लाइट को देखते हुए, सामने वाली गाड़ियों का लाइट का डिस्टेंस पता करते हुए, तो दैट इज़ सफिशेंट, ठीक है। अब हम गाड़ी यहाँ पे रोक लेते हैं वीडियो फिनिश करने के लिए, तो दैट इज़ फाइन। सो सिंपल, न्यूट्रल, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू गाइस इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। अगर आप मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड कैसी लगे वीडियो वो कमेंट करके जाके बताइए प्लीज़। थैंक यू एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू, लव यू गाइज सो मच, ड्राइव सेफ।